हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हम फॉसिल्स रेकॉर्ड्स के बारे में बात किए थे कि कोई भी एंटायर ऑर्गेनिजम्स की जो रिमेनेंट्स पार्ट होता है, या तो हम कोई रॉक सरफेस के अंदर दिखेंगे या तो कोई ग्लाशियर्स के अंदर हमको यदि मिल रहा है, उनकी स्टडी को हम फॉसिल्स रेकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना। फॉसिल्स रेकॉर्ड्स में जब हम अर्थ क्रस्ट की स्टडी करते हैं, यानी कि हम तो सरफेस में रहते हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमको डिफरेंट नंबर ऑफ फॉसिल्स जो है वैरी करेगा। सबसे अंदर में आपको मान लीजिए लेस नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेगा सबसे, क्योंकि आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स है पहले से ऐसे नहीं थे। ठीक है ना। इवोल्यूशंस के दौरान नया नया ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, तो ये चीज़ है। नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे लेस है, यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा है। जितना रिसेंट रहेगा उसमें इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेगा। टाइप्स भी वैरी करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो स्पीसीज मिल रहा था यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा आज धरती के अंदर जो स्पीसीज अवेलेबल है, यदि हम उनकी एंसेस्टर के बारे में स्टडी करेंगे, वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके एंसेस्टर एकदम डिफरेंट है। उनकी जो स्टडी है, ठीक है, उनकी एक एग्जाम्पल होता है हॉर्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले थॉमस हॉक्सले, जो कि फाइलोजेनिक सीक्वेंसेस ऑफ हॉर्स के बारे में बताए थे, उनकी कहना था कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स होता है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की टॉर्शियरी पीरियड की सेनोजोइक एरा के अंदर ये चीज़ हुआ था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स क्या होता है, थोड़े से मैं बता देती हूँ। जैसे कि आज धरती के अंदर जब भी लाइफ की फॉर्मेशन हुआ है, वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हो गया। ठीक है ना। आज से जैसे कोई भी आदमी की उम्र होता है ना, एज होता है, इसी तरीके से जब से लाइफ बनी है तब से लेकर आज तक, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड को हमने एरा में डिवाइड किया है, 3 एरा में डिवाइड किया है। फिर एरा को हम क्या करते हैं, कुछ पीरियड में डिवाइड करते हैं, पीरियड को इपक में। जैसे क्या होता है, कोई भी मतलब एक ईयर को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं, फिर मंथ को हम वीक में डिवाइड करते हैं, वीक को डे में डिवाइड करते हैं। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से एरा, पीरियड एंड इपक हो गया। तो सबसे एंशियंट टाइम मतलब कि जब अर्थ बन रहा था, अर्थ के अंदर लाइफ बन रहा था, उसको हम पैलियोजोइक कहते हैं, मिडिल वाला को मेजोजोइक, और अभी जो चल रहा है वो सिनोजोइक एरा है। सिनोजोइक एरा को हमने 2 पीरियड में डिवाइड किया है, एक क्वाटरनरी, एक टॉर्शियरी। टॉर्शियरी पीरियड के अंदर इपक, प्लियोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, पैलियोसिन। ठीक है। अच्छा, तो हॉर्स की जो इवोल्यूशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम डिटेल्स देखेंगे। अब देखिए, जो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल्स के बारे में उन्होंने बताए थे कि कौन सी इस तरीके से मतलब कि हो रहा है, डिस्क्राइब हाउ द डिसेंडेंट ऑफ 4 टोड एनिमल, यानी कि जो अनसिस्टर होते हैं हॉर्स की, उनके पास 4 टो था। टो क्या समझ रहे हो ना, जैसे हैंड की जो उंगलियां होता है हम फिंगर कहते हैं, पैरों की जो उंगलियां होता है हम उसको टो कहते हैं। वो पहले उनके पास 4 टो था। ठीक है ना। 4 टो था, एक स्प्लिंट था। स्प्लिंट क्या है बगे बता, डिजेनरेट फॉर्म होता है, जैसे हमारा 5 उंगलियां होता है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो आज की जो हॉर्स आप देखोगे, क्या आपको आपने देखा होगा हॉर्स, क्या उनके पास कोई ऐसे टो होता है हमारे जैसे, है ना, नहीं है। ठीक है ना। तो लेकिन उनके एंसेस्टर के पास वो टो था। क्लियर हुआ बातें। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से 4 मतलब कि 4 टो ऑर्गेनिज्म से एक मतलब कि विदाउट टो, ठीक है ना, टूलेस ऑर्गेनिज्म मतलब 1 टो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसके बारे में हम देखें। तो उनकी एंसेस्टर और आज की हॉर्स के अंदर कौन सी इवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, थोड़ा देखिए। बॉडी साइज के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो एंशिएंट हॉर्स था वो एकदम फॉक्स जैसे था। ठीक है ना। फॉक्स जैसे था, इतना छोटा था पिक्चर पे जैसे कि। तो आज की हॉर्स इतने लंबे हैं, तो बॉडी साइज कैसे इंक्रीज कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। उनकी जो लिम्स होता है, यानी कि उनकी जो लेग्स होता है, 4 लेग्स है, उसमें अब जैसे फॉक्स है साइज भी उतना छोटा है, वहां से इतने लंबी साइज की हो रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा चीज फुट पोस्चर, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि 4 टो था, अभी 1 टो है ना, वो साइज में ज्यादा है लेकिन 1 टो है। फिर देखेंगे फीडिंग हैबिट। एक्चुअली क्या होता है, उनकी जो टीथ है, उन हमारे टीथ ऐसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है व्हाइटिश कलर, उसको क्राउन कहते हैं, और जो गम के साथ जो है उसको नेक कहते हैं, अंदर जो होता है उसको हम रूट कहते हैं। उनकी क्राउन मतलब कि इतना साइज में बड़ा नहीं था, इसलिए वो कोई भी चीजों को ग्राइंडिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए स्मूथ वेजिटेशन जो होता है, यानी कि पत्तियां जैसे हो गया, उसको कंज्यूम कर रहे थे। उस टाइप के कंज्यूमशन को हम बोलते हैं ब्राउजिंग कंज्यूमशन। लेकिन अभी वो
वेजिटेटिव हो गए, है ना, मतलब कि वेजिटेशन ग्राइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टीथ है, क्राउन जो है अच्छा खासा डेवलप हुआ है। चेंज शेप की, मतलब कि जो उनकी टीथ की शेप कैसे चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर फोटो पे भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से टीथ से कैसे इस तरीके से टीथ बन रहा है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें के ऊपर हम फोकस करेंगे, अब आपको क्लियर होगा। तो अब हम उसके बाद देखेंगे जो डिस्कवरी के बारे में, कि हॉर्स जो होता है, मॉडर्न हॉर्स के बारे में आप ऐसे लिखोगे कि इंट्रोडक्शन के दौरान, मॉडर्न हॉर्स जिसके नाम होता है इक्वेस कैवालस, द मॉडर्न हॉर्स इज ए फास्ट रनिंग मामल होता है, मतलब कि तेजी से वो दौड़ सकता है। जो उनकी जो टोज होता है वो वहाँ पर हुफ है ना, वहीं पे उसमें तो वो चलता है ना। वन फंक्शनल टो होता है, वो लार्ज हो वन ईच फुट, तो उसके अंदर ऐसे ब्लैक कलर की कवरिंग होता है, वही हुफ होता है। मोलर टीथ जो होता है वो वेल डेवलप है, जो कि ग्राइंडिंग कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड, द एंसेस्टर ऑफ हॉर्स वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आज की हॉर्स और एंसेस्टर की हॉर्स आप फोटो पे भी देखिए कि फॉक्स और ये उसमें कितने डिफरेंसेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉसिल्स देयर वाज सो मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस इन देयर एंसेस्टर सो दैट द टुडे मॉडर्न हॉर्स इज लुकिंग लाइक दिस। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो फॉसिल्स पाया गया था, मतलब कि एंसेस्टर जो था, उनका नाम था इयोहिप्पोस, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न हॉर्स की जो ये एंसेस्टर है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया गया था, और इयोसिन इपोक के अंदर। मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ठीक है ना, इयोसिन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। मॉडर्न ये सिनोजेक एरा का टर्शियरी पीरियड का इयोसिन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो पाया गया था। अब हम बात करेंगे, उसको डॉन हॉर्स कहा जाता है। डॉन मतलब विलन नहीं है, ठीक है। डॉन हॉर्स, जैसे डॉन डस्क होता है ना, सनसेट और सनराइज को हम बोलते हैं, इस तरीके से वो डॉन हॉर्स होता है, ठीक है। इट वॉज हुप्ड एंड ब्राउजिंग मैमल। ब्राउजिंग मैंने आपको बताया कि स्मूथ सा ये चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, कोई ग्राइंडिंग करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हार्ड पार्ट कैसे लेंगे, सेलुलोज डाइजेशन भी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। रूमिनेंट्स बाद में देखेंगे कैसे रूमिनेंट्स डेवलप हुआ है। 4 फंक्शनल हुफ्स ऑन ईच 4 फीट एंड 3 इन हाइट फीट। उनकी जो 4 फीट होता है, मतलब कि अगली वाला जो लेग्स होता है हम उस फोर लिम्ब कहते हैं, पिछले वाला जो लिम्स होता है उसको हम हाइंड लिम्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, ये होता है उनकी हाइंड लिम्ब, और ये आगे वाला जो होता है उसको हम फोर लिम्ब कहते हैं। हमारे से हैंड और लेग होता है, उन लोगों का ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम देखेंगे, सो एंड 4 फंक्शनल, आगे वाला जो होता है वहाँ पर 4 फंक्शनल आपको टो दी फिंगर या टो आप बोल सकते हो देखने को मिलेगा, पीछे में 3। सो टीथ जो होता है सॉफ्ट वेजिटेशन के लिए अडोप्टेड है, क्रैनियल कैपेसिटी लो है, एंड अदर नेम उसको हम हायराकोथेरियम कहते हैं। ये नाम भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में मान लीजिए इस यो हिप्पोस ना देकर ए से दे देगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखोगे, सो ये फॉक्स जैसे दिखने से होता है, 60 मिलियन ईयर्स एगो आपको मिल रहा था ये, है ना। अच्छा, अब और उनकी हाइट जो है 30 सेंटीमीटर होता है। 4 फीट का 4 फिंगर है, जैसे 1 2 3 4 आप यहाँ से देख सकते हो। एक स्प्लिंट है, स्प्लिंट क्या होता है, एक डिजेनरेट फॉर्म होता है, यानी कि रिड्यूस हो चुका है, इतना ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है, उसको स्प्लिंट कहते हैं। कुल मिला के तो 5 है, लेकिन जो है फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट फिंगर जो है, मतलब कि फुल लिम्ब की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं फिंगर बोल रही हूँ, ठीक है। 4 फीट इज डिजेनरेट, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिंट। हाइंड फीट इज 3 2 एंड 2 स्प्लिंट, तो उनका 1 एंड 5th वाला जो हो चुका है वो डिजेनरेट हो चुका है, इसलिए हम उसको फिंट बोलते हैं। याद रखिए, यहाँ पर 4 फिंगर है और पीछे वाला हाइंड लिम्ब की बात करेंगे तो 3 2 हो जाएगा। तो द फर्स्ट एंड 5th टो डिजेनरेटेड व्हिच इज कॉल्ड द स्प्लिंट। तो पहला हॉर्स जो था एंसेस्टर की वो हियो हिप्पोस था। हियो हिप्पोस के बाद देखेंगे औरो हिप्पोस, वो 60 मिलियन ईयर्स मिल रहा था, ये 50 मिलियन ईयर्स मिल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर भी वही उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बस साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए, फोर लिम्ब में 4 टो आपको दिखने को मिलेगा, हैंड लिम्ब पीछे वाला में आपको 3 टो दिखने को मिलेगा, एंड फर्स्ट एंड 4th टो आर कन्वर्टेड इनटू द स्प्लिंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। उसके बाद देखेंगे मेजो हिप्पोस। मेजो हिप्पोस से उसको हम मिडिल हॉर्स कहते हैं,
वो मिडिल में आ रहा है ना, मिडिल में उसको ये 40 मिलियन ईयर से को मिल रहा है। लेग्स वेयर लॉन्गर एंड मोर स्लेंडर, मतलब यहाँ पे लेग जो होता है वो थोड़ा लंबे होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो फॉक्स से भीड़ मतलब कि सीप जैसे सीप की स्ट्रक्चर को आ गया। तो हाइट 60 सेंटीमीटर हो गया, वहाँ पे 30 सेंटीमीटर था, मतलब कि करीबन डबल हो चुका है। वहाँ पर जो 4 फीट है, यहाँ पर आपको 3 टो देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कितना था, 4 था, अभी 3 हो गया। हाइंड लिम्ब में भी 3 है, ठीक है ना। एंड द फिफ्थ फिंगर इज डिजेनरेट इनटू द स्प्लिंट। यहाँ पर याद रखिए उनका जो फिफ्थ फिंगर था वही डिजेनरेट हुआ है स्प्लिंट को। बोथ द फोरफिट एंड 3 फंक्शनल टो, टीथ इज अडेप्टेड फॉर ब्राउजिंग। यहाँ पर भी वही, उतना ज़्यादा उनके टीथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्राउन वाला हिस्सा, तो इसलिए अभी भी वो ब्राउजिंग कर रही हैं। मेजोहिपस के बाद देखेंगे मायोहिपस। मायोहिपस जो है 33.9 मिलियन ईयर से को मिल रहा है। वहां पर भी आपको 3 टो एंड 1 स्प्लिंट मिल रहा है। टो जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड, मतलब कि साइज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, ठीक है ना, ब्रॉड होना स्टार्ट हो रहा है। वो भी मेजोहिपस के कंपैरिजन में वो थोड़ा साइज में ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे पाराहिपस। पाराहिपस में वही चीज़ है, 24 से 17 मिलियन ईयर से को मिल रहा है। यहाँ पर 3 फिंगर, फोर लिम्ब में भी 3 फिंगर, हैंड लिम्ब में भी 3 टो आपको देखने को मिल रहा है। शोइंग द एलोंगेशन, मतलब कि साइज में थोड़ा सा लंबी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे मेरीचिपस। मेरीचिपस है, मतलब कि आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक्स बाद में बताऊंगी, आपको लगेगा क्या नाम बोल रहे हैं, ठीक है। इट वाज फाउंड 17 से 11 मिलियन ईयर्स एगो। सो ये डंकी जैसे दिखने को लग रहा है। पहले फक्स था, फिर सीप हो गया, अभी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, डंकी हो गया। तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 30, 60 और 100। तो और जो बीज वाला जो होता है ना, वहां पर वो लगभग इक्वल है, थोड़ी सी साइज में इंक्रीज हो रहा है, उतना ज्यादा रिमार्केबल चेंजेस नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, इसलिए हम बोल रहे हैं। द 4 फीट हैज 3 फिंगर, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 टो है, यहाँ पर भी 3 टो है। मोलर टीथ जो होता है वो लार्जर साइज, अभी मोलर टीथ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। its limb is also 3 digits and middle one larger. It commonly called ruminant horse. ruminants है, इसलिए ये सेलुलोज डाइजेशन करना भी स्टार्ट करेगा। ruminants जो होते हैं, जैसे हमारे स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरीके से उनकी जो गाय भैंस वगैरह जो होते हैं ना, आपने शायद देखे होंगे, पहले जो ग्राजिंग करते हैं, घास वगैरह खा लेते हैं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद जब सोते हैं कैटल हाउस में, आपने यदि देखे होंगे, और फिर उसको अंदर से निकालते हैं, चुबाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, वो रूमिनेंट्स होते हैं। उनके रुमेन आप ओमासम एंड आब ओमासम करके इस तरीके से स्टोरेज हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम उसको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये मेरीचिपस जो होते हैं वो रूमिनेंट हॉर्स है, यानी कि उनके पास सेलुलोज डाइजेशन करने की कैपेसिटी आ गया। तो अभी उनकी जो अडेप्टेशन है, ब्राउजिंग से वेजिटेशन की तरफ चलेगा, यानी कि हार्ड पार्ट, प्लांट की जो हार्ड पार्ट है उसको भी वो कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। सो स्कॉल साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग बोन, लोअर लेग्स एंड फ्यूज सॉफ्ट फिट एंड रनिंग, तो दौड़ने के लिए जो क्षमता है वो डेवलप हो गया। उसके बाद देखेंगे प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस में क्या हो गया, वो मेरीचिपस से बन रही हैं, वो म्यूल जैसे, डंकी और म्यूल जैसे थोड़ी सी लंबी है। 10 मिलियन ईयर से को मिल रहा है। 120 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। 1 फिंगर एंड 2 स्प्लिंट, ये जो एक जो टो था वो थोड़ा ब्रड हो गया, और पहले 3 टो था ना, अभी 2 टो जो है उस डिजेनरेट हो चुका है, उसको हम स्प्लिंट कहेंगे। और जो बीच वाला है वो थोड़ा क्या हो गया, साइज में ब्रड हो गया, ठीक है। हाइंड फिट के की वही 1 टो है और 2 स्प्लिंट है। मतलब कि उससे पहले तो हमने जब भी बात किए थे ना, हम 3 टो के बारे में बात की थी। 3 में से जो मिडिल वाला होगा वही साइज में इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा बगल वाले जो 2 रहेंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे। तो मोलर टीथ वेयर लॉन्ग एंड वेल डेवलप वेजिटेशन एडेप्टेशन। स्कॉल वाज लाइक द इक्वस। इक्वस मतलब है कि मॉडर्न हॉर्स जैसे उनकी स्कॉल कैपेसिटी रहता है। इक्वस यानी कि मॉडर्न हॉर्स के बारे में बात करेंगे। इवन ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, मतलब कि उनकी दौड़ने के लिए उनकी फिट जो होता है वो वेल अडेप्टेड है। स्ट्रेट एंड लॉन्गर अडेप्टेशन, टीथ के अंदर भी बहुत अच्छा खासा अडेप्टेशन है, ग्राइंडिंग कर सकता है, लॉन्ग नेक, मोलर, सब कुछ मतलब कि साइज में बड़ा है, ठीक है। इट्स लिम्स हैव ए सिंगल हुक डिजिट और द डिजिट हैव डिसअपीयर, मतलब कि जो 4 था वो डिसअपीयर हो चुका है, अभी एक ही रहेगा। प्रीमोलर एंड मोलर क्राउन, अच्छा खासा क्राउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
और अनलार्ज ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर उन 10 लाख की ओर से एगो आपको मिल रहा है 150 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था 30 सेंटीमीटर से, हम आगे 150 सेंटीमीटर के पास। 4 फीट 1 फिंगर एट 2 स्प्लिंट एंड हाइंड पिन के पास भी 1 फीट 2 फीट। तो याद कैसे रखोगे, देखिए आप ऐसे याद रखिए, एक और मेरे लिए मैगी पैकेट मत परचेज करो, एक इयोहिपस और ओरोहिपस मेरे लिए मेजोहिपस, मैगी मायोहिपस, पैकेट पाराहिपस मत मेरी चिपस परचेज प्लियोहिपस करो। मतलब कि परचेज करो से इक्वेस आप याद रखिए, क्योंकि इक्वेस आपको पता होगा मॉडर्न हॉर्स की नाम हो रहा है, तो इसलिए ये रहा है आपकी इवोल्यूशंस ऑफ हॉर्स के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।